अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, अगर सोशल मीडिया की बात करें तो दुनिया का तकरीबन हर शख्स ही इन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। इवन अब तो क्रिमिनल्स भी फेसबुक और इंस्टाग्राम के बगैर अधूरे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सोशल मीडिया की वजह से पकड़े जाने वाले दुनिया के सबसे बेवकूफ़ तरीन मुजरिमों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एंड्रयू डेल मैरकम। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में जितने भी क्रिमिनल्स मौजूद हैं वो हमेशा अपनी ही बेवकूफ़ियों की वजह से पकड़े जाते हैं, लेकिन अब जिस फूल क्रिमिनल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस जैसा इडियट आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इसका नाम एंड्रयू है और ये ओहायो का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था। ये चोरी, किडनैपिंग और अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे केसेस में मुलविस था। मार्च 2015 में ओहायो में मौजूद शेरिफ ऑफिस ने अपने फेसबुक पेज पर मोस्ट वांटेड लिस्ट में इसकी इंफॉर्मेशन डाल दी थी कि अगर किसी को इसके बारे में कुछ पता हो तो वो इन्हें इन्फॉर्म कर दे। इस क्रिमिनल ने कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की। इसने अपने फेसबुक अकाउंट से पुलिस की गई पोस्ट पर कमेंट कर दिया। इसने अपने कमेंट में लिखा कि मैं कभी नहीं पकड़ा जाऊंगा, इनमें से आधे लोग तो मुझे जानते भी नहीं हैं। शेरिफ ऑफिस के सुपरवाइजर्स ने इस कमेंट के जवाब में कहा कि अगर तुम पुलिस स्टेशन आ जाओ तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इनके इस कमेंट सेक्शन में पुलिस डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर भी शामिल हो गया और इसने एंड्रयू को सरेंडर करने के लिए कहा। इवन के इस पुलिस स्टेशन के एक ऑफिसर रिचर्ड ने एंड्रयू को इसके जेल सेल की पिक्चर भी दिखाई जो कि इसके लिए रेडी किया गया था। ये चैट कुछ ही देर में वायरल हो गई और पुलिस ने इसकी लोकेशन ट्रेस करके इसे अरेस्ट कर लिया। इसने जितनी बहादुरी से फेसबुक पर कमेंट किया था, अपने अरेस्ट में इतना ही रो रहा था। अगर ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट ना होता तो शायद बच जाता। ऑरलैंडो हार्लेसन। दोस्तों, ऑरलैंडो चार्लोटी के एक बैंक वेल्स फ्रेगो में काम करता था। इसने अप्रैल 2019 में यहाँ जॉब करना स्टार्ट की थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्कैमर था। इसने अपनी जॉब के 2 माह बाद ही इस बैंक से पैसे चोरी करना शुरू कर दिए थे। जो रकम कस्टमर डिपॉजिट करवा कर जाते थे वो बैंक के वॉलेट में रखे जाते थे। इस शख्स ने वॉलेट से पैसे चुराना शुरू कर दिए। ये शुरू में थोड़ी अमाउंट चोरी करता था ताकि किसी को शक ना हो। पहली बार इसने $446 चुराए थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इस अमाउंट को बढ़ाता गया। 15 जुलाई 2019 को इसने बैंक से $13,450 चोरी किए थे और ये ना सिर्फ रकम चोरी करता था बल्कि जो रकम ये चुराता था इसकी फेक डिपॉजिट स्लिप भी बना लेता था और कंप्यूटर में फॉल्स एंट्री करता था। बैंक के किसी भी वर्कर को अंदाजा भी नहीं था कि ऑरलैंडो इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा है, लेकिन इसने अपना राज खुद ही सबके सामने खोल दिया था। इसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पिक्चर्स पोस्ट की जिनमें इसने हाथ में बहुत ज्यादा कैश पकड़ा हुआ था और अपने आप को बहुत रिच शो करवाने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा इसने एक मर्सिडीज खरीदी थी जिसकी इसने कैश पेमेंट की थी। FBI को इसकी एक्टिविटीज ठीक नहीं लगी। जब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो सारा मामला सामने आ गया। ऑरलैंडो को अरेस्ट कर लिया गया था और बाद में इसने मीडिया को बताया कि वो अपनी गलती पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। अब बंदा चोरी के पैसों की शोखियां मारेगा तो ये सब तो होगा ही। मिस्टर डेंजर्स। दोस्तों, डेंजर्स 3 लड़कों का एक ग्रुप था जो कि इंग्लैंड में रहते थे। ये तीनों महंगी और लग्जरी गाड़ियां चोरी करते थे। नवंबर 2019 में इन्होंने इंस्टाग्राम पर मिस्टर डेंजर्स के नाम पर एक अकाउंट बनाया और इस पर इन्होंने स्टोलन व्हीकल्स के साथ अपनी पिक्चर्स और वीडियोस शेयर करना शुरू कर दिए। ये इन पोस्ट में से अपने फेस को ब्लर कर देते थे या फिर इन पर इमोजी लगा देते थे। इनमें से एक लड़का फ्रैंकी था जिसने ऑडी A6 कार के साथ अपनी सेल्फी ली थी और इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया था, जबकि दूसरे 2 लड़के जिनके नाम जेम्स और ब्रायन थे इन्होंने इस गाड़ी में ड्राइविंग के दौरान वीडियोस बनाकर पोस्ट की थी। इन वीडियोस ने कुछ ही देर में 30,000 से ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए थे। अनफॉर्चुनेटली जिस एरिया में ये चोर गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और अपनी वीडियोस बना रहे थे वहां पर पुलिस चोरीशुदा गाड़ियों की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। CCTV फुटेज की मदद से इन्होंने फ्रैंकी को कैप्चर कर लिया था जिसने सिगरेट पीकर जमीन पर फेंक दिया था। पुलिस को वो सिगरेट मिल गया और इन्होंने इसकी मदद से इसका DNA भी मैच कर लिया जो कि बिल्कुल सेम था। पुलिस ने फौरन इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनकी ये हमाकत इन्हें बहुत ही महंगी पड़ी। केविन गेन्स। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम केविन है और ये फ्लोरिडा के डी लैंड में रहता था। ये एक चोर था और इसके पास इलीगल वेपन्स भी थी। 2018 में इसे कार जैकिंग और ड्राइव बाय शूटिंग के इल्जाम में अरेस्ट किया गया था। जेल से बाहर आने के बाद इसने फिर से चोरियां शुरू कर दी। 2019 में इसने पुलिस के एक ऑफिसर की गाड़ी चोरी कर ली थी और इसका नाम मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। इसके बावजूद भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसने इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाया
बनाया हुआ था जिस पर ये अपनी पिक्चर्स पोस्ट करता था। एक दिन इस पुलिस ऑफिसर ने अपनी गाड़ी डीलैंड के घर में खड़ी देख ली। इसे पता चल गया कि ये केविन का घर है। पुलिस ने इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी नजर रखी हुई थी। 26 दिसंबर 2019 को ये अपने अकाउंट पर लाइव आ गया और पुलिस ने इसकी लोकेशन ट्रेस कर ली। ये वही घर था जिसमें पुलिस ऑफिसर की गाड़ी खड़ी थी। अथॉरिटीज ने इसके घर पर छापा मार दिया। जब इसने देखा कि पुलिस आ गई है तो इसने कॉप्स आर हियर कहकर अपना लाइव सेशन ऑफ कर दिया। पुलिस ने इसे हर तरफ से घेर लिया था और जब इसको लगा कि अब इसके पास फरार होने का कोई रास्ता नहीं बचा तो इसने सरेंडर कर दिया। इस स्टोरी से एक बात तो वाज़िह होती है कि ये क्रिमिनल्स बेवकूफ होने के साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंट भी होते थे। वेल, अगर बंदा क्राइम करके इंस्टाग्राम पर लाइव आ जाएगा तो ऐसा तो होगा ही। डोमिनिक एंटोनियो, दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम डोमिनिक है और इसकी उम्र सिर्फ 23 साल है। मई 2015 में इसने वर्जीनिया बीच बैंक में एक रॉबरी की थी। ये एक पेज और बैग लेकर बैंक में दाखिल हुआ और इसने वो पेज बैंक की टेलर को पकड़ा दिया। इवन ये उस वक्त अपनी रॉबरी की वीडियो भी शूट कर रहा था। इसने जो पर्ची कैशियर को दी थी इस पर लिखा था कि प्लीज इसे रकम चाहिए और इसे दे दिए जाएं। हैरानगी की बात यह थी कि इस शख्स के पास कोई असला भी नहीं था और ना ही इसने कैशियर को फोर्स किया था। लेकिन वो लड़की घबरा गई और जल्दी से रकम ले आई। इसने उसे वो रकम बैग में डालने के लिए कहा और कंटिन्यूअसली वीडियो बनाता रहा। रकम लेकर वो बैंक से बाहर आ गया और इस इंसिडेंट के 20 मिनट बाद ही इसने इस रॉबरी की 2 वीडियोस अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसने उस नोट की पिक्चर भी शेयर की जो इसने कैशियर को दिया था। लेकिन इसकी ये खुशी बरकरार ना रह सकी और पुलिस ने इसके अकाउंट के जरिए इसे ट्रेस करके सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। इसने पुलिस को बताया कि इसने ये सब लोगों की अटेंशन और सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किया था। ये सच में हमाकत थी। माइकल बेकर, दोस्तों आपने अक्सर लोगों को दूसरों की गाड़ियों और बाइक में से पेट्रोल चोरी करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप एक ऐसे फूल के बारे में जानते हैं जिसने पुलिस की गाड़ी के साथ ये हरकत की थी? इसका नाम माइकल है और इसने अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर पुलिस के साथ एक मजाक करने की कोशिश की थी जो इसे बहुत ही महंगी पड़ी। इसने पुलिस की गाड़ी में से पेट्रोल निकाल कर गिरा दिया। ये पेट्रोल निकाल रहा था और इसकी फ्रेंड इसकी पिक्चर ले रही थी। माइकल ने अपने इस कारनामे की तस्वीरें फेसबुक पर पोस्ट कर दी। इन तस्वीरों के साथ इसने ये भी लिखा था कि ये सब महज एक जोक है। जब ये पिक्चर्स वायरल हुई तो पुलिस ने भी इन्हें देख लिया। पुलिस ने माइकल को ट्रेस करके इसे अरेस्ट कर लिया। इसने टीवी स्टेशन पर इंटरव्यू देते हुए बताया कि वो अपनी दोस्त के साथ इस गाड़ी के पास खड़ा था तो अचानक इसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना कुछ डिफरेंट करके इसे अपने अकाउंट पर पोस्ट किया जाए, इसीलिए इसने ये हमाकत की थी। माइकल के मुताबिक पुलिस की गाड़ी में फ्यूल ना होने के बराबर था। इसने पुलिस वालों से माफी मांगी और कहा कि वो पेट्रोल चोरी नहीं करना चाहता था। अगर इसका ऐसा इरादा होता तो वो कभी भी अपनी हरकत को फेसबुक पर शेयर ना करता। लेकिन पुलिस का कहना था कि अगर वो इनके साथ ऐसा कर सकता है तो किसी और के साथ भी कर सकता है और ये कानूनन जुर्म है। माइकल को एक रात के लिए जेल में रखा गया और इसे अपनी गलती का जुर्माना भी अदा करना पड़ा। वेल, पुलिस के साथ मजाक करना इंसान को बहुत ही महंगा पड़ सकता है। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।